अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब और यूएई के से कुछ ज़रूरी बातें। पिछले कई दिनों से मैं सिर्फ सऊदी अरब के बारे में ही ख़बरें दे रहा था आपको, लेकिन आज एक इम्पोर्टेंट ख़बर है यहाँ से, दुबई से, यानी कि यूएई से, यूनाइटेड अरब अमीरात से। तो मैंने सोचा कि इसको भी शामिल कर लेते हैं। चलिए, इससे पहले के बाद शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुंच सके। आइए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं क्लिनिक के हवाले से, जो कि कोरोना वबा के दरमियान कोरोना वबा की वजह से खोला गया था, जिसकी खिदमत जो है तो थी। अब उसको जो है तो वज़ारत सेहत ने बंद करने का ये किया है उसको, यानी कि उसका जो पहले जो उसका काम था उस हालत में ये करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो है कि सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि कोरोना वबा से बचाव के लिए मुकर्ररा पाबंदियाँ उठा लेने के बाद ममलकत भर में ततमन क्लिनिक बंद करने का फ़ैसला किया गया। यहाँ पे आप लोगों को, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये कोरोना वबा के बीच में ये सेवा शुरू की गई थी, जिसे अब बंद करने का ये किया गया है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि वज़ारत सेहत के मुताबिक इन क्लिनिक्स को साबिका यानी कि पिछली पोजीशन में बहाल कर दी गई है। अब वो हेल्थ केयर सेंटर के तौर पर काम करेंगे। आप लोगों को पता है कि अब जो है तो पूरी नरमी आ गई है, यानी कि कोरोना प्रोटोकॉल में नरमी जैसे जैसे आती जा रही है, उसी तरीके से पिछले कॉन्फ्रेंस में, जैसा कि पहले हर हफ्ते इतवार के दिन जो है तो वज़ारत सेहत की कॉन्फ्रेंस होती थी, लेकिन पिछली कॉन्फ्रेंस के बाद ये बताया गया था कि अब जो है तो ये कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, सिवाय इसके कि अगर से कोई नया यानी कि अपडेट आता है, कोई खुदा न खास्ता अगर से नई ऐसी कोई बात आती है कोरोना वबा को लेके, तो नहीं तो ये कॉन्फ्रेंस भी अब जो है तो बंद कर दी गई है सऊदी अरब में। ठीक है, हालांकि अभी डोज़ देने का, अब जैसा कि बूस्टर डोज़ चल रही है, वैक्सीन देने का सिलसिला, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में और सऊदी अरब में भी यहाँ के शहरियों को और मुकीम गैर मुल्कियों को फ्री वैक्सीन दी जा रही थी। वैक्सीनेशन का काम जो है तो चल रहा है, अभी तक बूस्टर डोज़ दी जा रही है। तो यहाँ पे आप लोग फ़ोटो में देख सकते हैं, उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो है जिसमें बताया गया है वैक्सीन के हवाले से। यहाँ पे एक शख्स ने, जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने सवाल किया है कि यानी कि PCR, क्या मैं पाकिस्तान से अगर से सऊदी अरब आऊँगा तो PCR टेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके हवाले से, जैसा कि आप लोगों को पहले पता है, बताया जा चुका है कि अब जो है तो PCR टेस्ट और क्वारंटाइन को ख़त्म कर दिया गया है सभी देशों के लिए, यानी कि जो लोग किसी भी देश से सऊदी अरब आना चाहते हैं वो डायरेक्ट आ सकते हैं। उन्हें यहाँ आने के बाद पहले की तरह PCR टेस्ट दिखाने की, यानी PCR टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आने के बाद क्वारंटाइन की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके का एक सवाल और है, यानी कि डिपोर्ट करने के हवाले से, कि एक ने सवाल किया है कि 15 साल पहले डिपोर्ट किया गया था, क्या वो दोबारा जो है तो जा सकते हैं सऊदी अरब या नहीं। तो इस हवाले से भी ट्विटर पे जवाज़ात का यही जवाब था, जैसा कि पहले का ऐसा नियम था कि जिन लोगों को डिपोर्ट किया जाता था कुछ सालों के लिए उन पे जो है तो उन्हें ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता था 5 साल 10 साल के लिए। लेकिन पिछले कई सालों से, यानी कि जो नया कानून आया है, उस कानून के मुताबिक अब जो भी इंसान जो है यहाँ से डिपोर्ट किया जाता है वो सिवाय हज उम्रा के वीज़े के ममलकत में नहीं आ सकता है। तो इस वजह से चाहे 2010 में, चाहे 2015 में, या कभी भी डिपोर्ट किए गए हों, लेकिन अब कानून ऐसा बन गया है कि अब जो है तो सिवाय हज उम्रा के वीज़े के ममलकत में नहीं आ सकता है इंसान। ठीक है, डिपोर्ट किया गया हो जिसको भी। मैंने कल की वीडियो में भी रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कुछ ख़बर दिया था, आज की वीडियो में भी, यानी कि बैंक के टाइम टेबल के हवाले से रमज़ानुल मुबारक में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सऊदी मरकज़ी बैंक ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान ममलकत में तमाम बैंकों और मालियाती इदारों के औकात जारी कर दिए हैं। तो बैंक के हवाले से यहाँ पे बताया गया है कि सबक वेबसाइट के मुताबिक सामा ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान तमाम बैंक सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे, यानी कि 4 बजे असर तक जो है तो ओपन रहेंगे, 10 बजे से शाम के 4 बजे तक। ठीक है, सामा ने कहा है कि तरसीलात ज़र के इदारों के मुलाजमीन रमज़ानुल मुबारक के दौरान लचकदार ड्यूटी के औकात के मुताबिक रोज़ाना 6 घंटा ड्यूटी करेंगे, यानी कि उनके ड्यूटी के औकात जो है तो सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बताए गए हैं। ठीक है, और छुट्टियों के हवाले से भी यहाँ पे अभी से ही ईद उल फित्र की और ईद उल अज़हा की छुट्टियों के हवाले से भी यहाँ पे बताया गया है, जैसा कि मैं आप लोगों को शेयर कर दे रहा हूँ कि सामा ने कहा है कि बैंकों और मालियाती इदारों में ईद उल फित्र की तातील, यानी कि छुट्टी जुमरात 28 अप्रैल के रोज़ ड्यूटी करने के बाद से शुरू हो जाएगी। और ये तमाम जो है तो तमाम बैंक और मालियाती इदारे ईद उल फित्र की तातील बाद इतवार 8 मई को खुल जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो छुट्टी होगी
28 अप्रैल से का ड्यूटी करने के बाद, और उसके बाद 8 अप्रैल को जो ये बैंक और मालियाती इदारे ओपन होंगे। ठीक है, इसी न्यूज़ के ज़ैल में अभी से ही यहाँ ईद उल अज़हा के हवाले से भी बता दिया गया है कि सामान्य ईद उल अज़हा के तातीलात के बारे में, यानी कि छुट्टियों के बारे में कहा है कि बरोज़ बुध 6 जुलाई को ड्यूटी करने के बाद जो है अंजाम देने के बाद तमाम बैंक और मालियाती इदारे बंद कर दिए जाएंगे, जो कि ईद उल अज़हा की तातील के बाद तमाम इदारे 13 जुलाई को खुल जाएंगे। यानी कि यहाँ पे ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की छुट्टियों के बारे में भी बता दिया गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा कि आज मैं यूएई से, यूनाइटेड अरब अमारात से एक ख़बर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अपडेट ये है कि मुत्तहदा, जैसा कि आप लोग फ़ोटो में देख सकते हैं, जैसा कि मैं सभी जो भी न्यूज़ होती है तकरीबन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को चाहे सऊदी गज़ट की हो, चाहे उर्दू न्यूज़ की हो, किसी की भी फ़ोटो शेयर कर दूँ साथ में ही। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर कर दे रहा हूँ, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात के गवर्नमेंट ने कहा है कि जो लोग भी यहाँ पे, यानी कि जो भी अकामा होल्डर्स हैं, गैर मुल्की हैं, वो लोग 6 महीने से ज़्यादा अगर से बाहर रहते हैं तो उनका जो है तो अकामा गैर मौसर कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें बताया गया है कि बाज़ ज़ुमरों में शामिल होने वाले लोग इससे मुस्तस्ना रहेंगे, यानी कि कुछ ज़ुमरे ऐसे हैं जो लोग जो है तो अगर से 6 महीने से ज़्यादा भी बाहर रहते हैं वहाँ से अरब अमारात से, तब भी उनका जो है तो अकामा गैर मौसर नहीं होगा। तो इन ज़ुमरों के बारे में आगे आइए बताते हैं आप लोगों को कि यहाँ पे अल अमारात अल यौम, यानी कि न्यूज़ के हवाले से बताया गया है कि मुताबिक अमाराती हुक्काम ने कहा है कि कोई भी गैर मुल्की अमारात से बाहर 6 माह से अगर से ज़्यादा रहता है तो उसका अकामा गैर मौसर हो जाता है, सिवाय कुछ ज़ुमरों में आने वालों के। तो यहाँ पे बताया गया है कि अमाराती हुक्काम ने कहा है कि नए ज़ाब्ते से बाज़ अफराद मुस्तस्ना होंगे और उन्हें 6 माह से ज़्यादा अमारात से बाहर रहने की इजाज़त होगी। इसमें कौन कौन आता है आप लोगों को मैं आगे बताता चलता हूँ। जिन गैर मुल्कियों को इससे यानी कि छूट दिया गया है कि वो 6 महीने से ज़्यादा भी बाहर रह सकते हैं, उनमें सबसे पहले बताया गया है कि कोई भी वहाँ के शहरी की गैर मुल्की बीवी, यानी कि वहाँ के शहरी की कोई भी गैर मुल्की से जिसने शादी किया उसकी बीवी अगर से वो 6 महीने से ज़्यादा बाहर रहती है तो कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए उसका अकामा गैर मौसर नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सरकारी इदारे के हवाले से बताया गया है कि सरकारी इदारे ऐसा गैर मुल्की मुलाजिम और उसके हमराही जिन्हें इलाज के लिए हुकूमत ने बाहर भेजा है, हुकूमत की तरफ से किसी इलाज के लिए जो वहाँ के शहरी के साथ उसका मुलाजिम यानी कि गैर मुल्की बाहर गया है, उससे भी इजाज़त है कि वो अगर से 6 महीने से भी ज़्यादा बाहर रहता है तब भी उसका अकामा गैर मौसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अमाराती सफारत खाने और कौंसलेट के अहदेदारों के साथ, यानी कि जो भी गैर मुल्की बाहर रहते हैं वो भी इस चीज़ से मुस्तस्ना होंगे, यानी कि उन्हें भी उन्हें भी इजाज़त है कि 6 महीने से ज़्यादा बाहर रह सकते हैं। ठीक है, जो लोग पाबंदी से ट्रेनिंग या स्पेशल एजुकेशन के लिए बाहर गए हैं उनके लिए भी छूट है, वो लोग भी आ सकते हैं। बहरहाल मिला जुला के यहाँ पर यही बताया गया है कि जनरल वर्कर, यानी कि जो लोग भी वहाँ पर अकामा होल्डर्स हैं वो अगर से 6 महीने से ज़्यादा अपने मुल्क में रहते हैं, यानी कि अमारात से बाहर रहते हैं, तो फिर उन्हें आने के लिए नए तरीके से यानी कि इजाज़तनामा हासिल करना पड़ेगा, यानी कि वीज़ा लेना पड़ेगा, उसके बाद ही जा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक बात तो यह है कि नए तरीके से इजाज़त लेके आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो अगर से आप छुट्टी गए हैं और नहीं आते हैं सऊदी अरब में तो फिर 3 महीने का बैन हो 3 महीना कह रहा हूँ मैं, सॉरी 3 साल का बैन हो जाता है, यानी कि 3 साल तक आप ममलिकत में नहीं आ सकते हैं। चलिए यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।